નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમૈત્રી ન્યૂઝ. હું છું એન્કર અર્પિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. દાદરા નગર હવેલીના ખાનવેલ કુટલીમાં યોજાયેલી બંધારણ બચાવો ઝુંબેશ સભામાં કોંગ્રેસના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. દાદરા નગર હવેલીના ખાનવેલ કુટલીમાં યોજાયેલી બંધારણ બચાવો ઝુંબેશ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં કોંગ્રેસના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. દાદરા નગર હવેલીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાનું ખોવાયેલું સ્થાન પાછું મેળવવા માટે તૈયારીઓ જોરશોરથી શરૂ કરી દીધી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસે બંધારણ બચાવો અભિયાનના બેનર હેઠળ વિવિધ પંચાયતોમાં સભાઓ દ્વારા જનસંપર્ક શરૂ કર્યો છે. અંતર્ગત 23 મે 2025ના રોજ બપોરે 3 વાગે ખાનવેલ કુટલીમાં બંધારણ બચાવો અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દાદરા નગર હવેલી પ્રદેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રભુ ટોકિયાના નેતૃત્વ હેઠળ આયોજિત બંધારણ બચાવો ઝુંબેશ સભામાં રાજ્ય પાર્ટીના પ્રભારી અને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહમંત્રી માણિકરાવ ઠાકરે, એઆઈસીસી સચિવ ડોક્ટર અંજલિ નિબુલકર, એઆઈસીસી ટ્રાઇબલ સેલના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ વિક્રાંત ભુરિયા અને મોટી સંખ્યામાં અન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા. સ્થાનિક કોંગ્રેસ નેતાઓ અને સામાન્ય નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા. આ સભાના મંચ પરથી કોંગ્રેસના નેતાઓએ રાજ્યના મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા. તે જ સમયે બંધારણના રક્ષણ સહિતના મુદ્દાઓ પર ખુલ્લેઆમ પણ વાત કરી હતી. રિપોર્ટર અશ્વિન ભાવર, સેલવાસ. और जो हम कागज़ दिखा रहे थे नोटिस कि हमारे घर की नोटिस दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कुछ नहीं, वो लोग कुछ मतलब देख ही नहीं रहे थे. वो जो नोटिस उन्होंने किया गया था वो मेरे दादाजी रामदेव बसरा के नाम पे, और वो जो घर तोड़े गए वो मेरे पापा नीरज बसरा और कंकज बसरा के नाम पे थे. उनकी नोटिस नहीं देखी. हमें लगा कि अगर वो आएंगे भी तोड़ने तो फिर वो जो जिनकी नोटिस दी गई है उस पर आएंगे, और उसका भी स्टे ऑर्डर था हमारे पास. लेकिन वो लोग पीछे से आए और सीधा हमारे ही घर पे अटैक किया, चोरी करके आए सर एकदम से. एकदम हमको पहले बताया भी नहीं थे अभी घर तोड़ने आने वाले. हमको आधी रात को एक्सटर्नली बाहर से पता चला कि हमारे घर पे हमारे घर तोड़ने के लिए आ रहे हैं. कुछ नहीं, हमारे जो सामान था घर में वो कुछ नहीं, सब अंदर ही. गैस पैसा था वो भी गायब है, गोल्ड गायब है. ऐसे 9 साल में पहली घटना सामने आई. हाँ, 9 साल में अब तक हजारों लोगों के घर, दुकान, रूम तोड़ चुके हैं. ये फर्स्ट केस ऐसा आया है, बाहर आया, वो भी हम खड़े रहे, हमने सपोर्ट किया. यस सर, कोई आपकी सभी हिम्मत बहुत से सपोर्ट सामने आई. बहुत सपोर्ट किया है. सब जगह जहाँ पर भी हो, देखो तुम लड़े हो इसलिए ये सब लोग पूरी ताकत से खड़े हैं. और देखो क्या है कि तुम्हारा घर तो नहीं बचा पाए, पर तुम्हारे कारण बहुत लोगों का घर बचेगा. ये तुमने मतलब सबसे बड़ी हिम्मत के काम तो करा है. गया, लेकिन दूसरों का नहीं जाना चाहिए. जैसा हमारा गया दूसरों गरीबों का किसी का नहीं जाना चाहिए. ये तुमने बहुत जी सर, आप आए, अच्छा लगा. काले में साहब ने तुम जीत लो. हाँ. साहब एक से काले में आप आगे किया जा रहा है. और आज आप भी जो है यहाँ पर आई हैं, इस सभा को संबोधित की है. किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस संवैधानिक हक दिलाने की बात कर रही है? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें महिला करके आगे नहीं किया गया है. हम सक्षम हैं, हम उतनी ही ताकत के साथ लड़ सकते हैं. इसीलिए हमें आगे करके दूसरी जो महिलाएं हैं, जैसे आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग की हो, या कोई भी इंसान हो जिसको संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है, उनको वो संवैधानिक हक मिलने के लिए जो हमारे नेता लड़ रहे हैं आज पार्लियामेंट में, खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनका साथ देने के लिए हम सभी युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सभी साथ देने के लिए उनका रास्ते पे उतर के लोगों को ये बताने के लिए हर जगह जा रहे हैं कि हम संवैधानिक रूप से, तानाशाही नहीं, संवैधानिक रूप से आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे आए हैं और रास्ते पे उतरेंगे. और जो भी इसका हमें विरोध करेगा हम उसको सड़ातोड़ जवाब जरूर देंगे. क्या मानती हैं कि बीजेपी अपने जो भी बनाती है, साजिश रचती है, सफल हो जाती है, कांग्रेस कहीं पीछे रह जा रही है? नहीं, पीछे रहने का सवाल ही नहीं आता है. कैसे है ना, कोई कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है. लेकिन जब युद्ध में जब एक जोरदार जब तीर चलाना होता है, उसको तीर को कहाँ खींचते हैं हम? पीछे ही तो खींचते हैं. तो अभी हम पीछे आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमारा तीर इतने जोर से आगे जाने वाला है
तब समझ में आएगा 2029 में जब हमारे नेता यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश को नहीं पूरे जगत को, पूरे जहां को पता चलेगा भारत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं और लोगों के अंदर एक नया जोश जगाए हैं पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, क्या कहेंगे आप? देखिए, दादरा नगर हवेली हम लोगों के लिए नया नहीं है। इससे पहले हम संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा लेके आ चुके हैं, आदिवासी सांस्कृतिक एकता यात्रा लेके आ चुके हैं। प्रभु भाई टोकिया जी हमारे आंदोलन के साथी हैं और इनको आंदोलन के साथी को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को बराबर उसको सम्मान देती है। आज दादरा नगर हवेली के मुख्य कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना हम आदिवासियों के लिए गर्व की बात है और आदिवासी समुदाय में नेतृत्व करने की क्षमता है, इसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है और उसको दिया है। तो प्रभु जी टोकिया जी, उनके आंदोलन के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मध्य प्रदेश के सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है आंदोलन के साथ ही प्रभु भाई टोकिया जी के साथ में खड़े हैं। ठाकरे साहब, सुरक्षित संविधान के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है और आज दादरा नगर हवेली में कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाओ रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, जो संवैधानिक संस्था जो है, जो कोर्ट होगा, चुनाव आयोग है, ये सभी के ऊपर सीबीआई है, ये संवैधानिक संस्था है। जो संवैधानिक संस्था के आधार पर जनता को न्याय देने का अधिकार लास्ट उनके पास है, लेकिन वही पूरी तरह वो कब्जे में लेने का काम जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, तो वो कब्जे में लेके जैसे बोले उसको उनको घुमाओ ताकि संविधान की जो धारा है वो लागू ना हो सके। इसलिए संविधान उनका बदलने की ही मंशा है, लेकिन वो जिस तरीके से इस वक्त चुनाव में लोगों ने झटका दिया उनको कि भाई यहाँ वो नहीं बदल सकेंगे, इस तरीके से जो झटका दिया उसके वो सवर गए हैं, लेकिन उन्होंने संवैधानिक संस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो जो जनता को न्याय मिलने वाली संवैधानिक संस्था जो है, संविधान के तहत निर्माण होने वाली, तो उसको अगर खत्म कर दे तो संविधान को वहाँ बदलने की उनकी मंशा है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब पूरे देश की जनता ये चाहती है कि संविधान हमारे लिए है। जो हमारे आदिवासी भाई होंगे, एससी भाई होंगे, ओबीसी होंगे, बाकी माइनॉरिटी या सभी जितने भी पूरे हिंदुस्तान में लोग हैं, तो गरीब आदमी के लिए मदद मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया है जो इंडिया में संविधान के तहत सबके पास है। तो इसको बदलने का मतलब ये है कि हक छीन लेना। जिस तरीके से अब प्रफुल्ल पटेल हक छीन ले रहे हैं गरीबों का, अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको दिखाई देगा कि आगे क्या होता है वो। लेकिन जो मनमानी वो कर रहे हैं तो वो क्या है, हिटलर सही है कि मैं करता हूं वही करना, ये करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे कोई अधिकारी करके वहां बैठा है उसका ही चलेगा, जनता की नहीं सुनी जाएगी। ये अभी इसीलिए इसको मुकाबला करने के लिए एक मजबूत अध्यक्ष की हमें जरूरत थी, जो यहाँ पे प्रभु टोकिया जी लगातार लोगों के कोई क्वेश्चंस लेकर लगातार वहां पे आंदोलन करते रहे। ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ पे पूरी कांग्रेस खड़ी है, पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है और उनको जिम्मेदारी दी हुई हमने कि भाई उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। जो गरीबों की समस्या है, जो समाज की समस्या है, उनके पीछे उन्होंने खड़ा होकर वो छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत ही दमदार मजबूत एक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे दादरा नगर हवेली में मिला है राज्य के अध्यक्ष पर। प्रभु भाई, आज वो जिम्मेदारी आपको आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है और दादरा नगर हवेली के अध्यक्ष बन चुके हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हो, किस तरह से चुनौती आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जो मेरे सामने जो अभी वर्तमान समय में जो प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं और जो चुनौती है, बिल्कुल जो आलाकमान ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये प्रदेश, ये देश संविधान और कानून से चलेगा, अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी से चलेगा। और हम आने वाले समय में एज अ विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, वो तमाम जिम्मेदारी हम और यहाँ के जो प्रदेश के आदिवासी समाज, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, शोषित, वंचित, गरीब, प्रत्येक वर्ग, जो कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके जो प्रश्न है, जिनको जो समस्या है, उस समस्या को निराकरण करने के लिए हम तमाम प्रयास करेंगे। और जो संविधान में जो दायरे की बात है, आज की रैली के लिए भी हमें कल तक इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। 3 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका परमिशन लेटर हमने भेज दिया है। मैंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो इस तरह जो इनका जो रवैया है और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
प्रशासन भी यहाँ पर एक बीजेपी के एजेंट बनकर जो कार्य कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी छोड़कर बीजेपी गले पट्टे पहनकर हमारे सामने आ जाओ और हम आमने सामने हो जाते हैं सर। तो इस तरह जो चल रहा है प्रदेश में, बिल्कुल हम लोग अब एक विपक्ष क्या होता है इनको एहसास कराएंगे। डॉक्टर साहब, आप भी आए हैं और आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी सेल के, क्या कितना कमी देखते हैं आदिवासियों के साथ? क्या आप मानते हैं कि कितना उनके साथ अन्याय हो? देखिए, आज अगर किसी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय पूरे देश में हो रहा है तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। उनकी जंगलें छीनी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ खदान हो और आदिवासियों पर अत्याचार ना हो। और सबसे बड़े उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे हम पैसा कानून की बात कर लें, हम 5वीं अनुसूची की बात कर लें, आज तक दादर नागर हवेली में ये लागू नहीं हो पाई है। ये शर्मनाक है। अगर दादर नागर हवेली देश का हिस्सा है तो 5वीं अनुसूची यहाँ लागू होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, जिनमें उनको अधिकार अगर हम नहीं देंगे तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा। और आज जो सबसे बड़ी चोट हो रही है संविधान पर हो रही है। और आज बोलने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर कभी टूटते हुए आपने देखा है क्या? गरीब का घर जरूर टूटेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में जाते देखा है क्या? गरीब पर जेल में जरूर जाएगा। आंसू हमेशा गरीबी क्यों बहाएगा, आदिवासी क्यों बहाएगा? और इसलिए जब ये जवाबदारी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने दी है, तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी थी कि हर पूरे देश में घूम घूम कर कहाँ हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शुरुआत है। और जब यहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हम करेंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, हमारा साथ देंगे पूरी ताकत से। वो हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, गरीब सामान्य वर्ग हो। और हम लोग सबकी लड़ाई लगातार लड़ने का हमने ये जो बिगुल फूंक दिया है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। અંજલિ, લોકમૈત્રી ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેવા અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને લાઇક અને શેર કરો.